शहरों का विकास तो आपने देखा होगा कि किस तरह से तेज रफ्तार में हमारे जो देश है, बिहार की जो शहर है, वो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि आज हमारा गांव भी विकास की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम मौजूद है बौरहर पंचायत में, जो हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आता है। और बौरहर पंचायत में आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। पुस्तकालय सुदूर गांव जिरोल गांव है और सुदूर गांव में लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ किया गया है। क्या यह लाइब्रेरी बाहर से जितना अच्छा दिखता है, क्या अंदर से भी उसी तरह से सुसज्जित किया गया है, या सिर्फ नाम के लिए है? क्या यहाँ महिलाएं आकर के, बच्चे जो बच्चियां हैं वो आकर के बैठ करके पढ़ाई करती है, या फिर बस मुखौटा के रूप में रखा गया है? इसकी पूरी पड़ताल आज हम करेंगे। और इसके अलावे भी बौरहर पंचायत में जो विकास का काम है, विकास के क्या मायने हैं, किस मानक पर यहाँ का विकास खरा उतर रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ की जो जनता है, हम उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बौरहर पंचायत में कितना विकास हुआ है। क्योंकि कुछ दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में यहाँ जो पंचायत के विकास पर सवाल उठा रहे हैं कुछ लोग। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस लाइब्रेरी का क्या खासियत है और इस लाइब्रेरी में क्या कुछ है। तो चलिए देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया के द्वारा अपने जो इलाके हैं, गांव के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना उन्होंने किया है, कि ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ पहुँच करके अपनी पढ़ाई कर सके। तो चलिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? ललिता कुमारी। ललिता कुमारी, आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी के साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अपना गांव में बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पढ़ने लिखने का। जो कि गरीब परिवार से वो कैसे जा सकते हैं बाहर पढ़ने, लाइब्रेरी जैसे हो गया, मतलब घर में उतना शांति से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी परिवार हो सकता है, सबका परिवार यहाँ पर वैसा ही है। तो यहाँ पर अच्छा से पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छा हो सकता है, इसलिए। तो पढ़ाई अच्छा हो रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ ठीक है, लड़कियां हैं, कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं। हाँ, महिला भी, लड़की भी जुड़ी हुई है। जो 10वीं नहीं की है वो यहाँ पर आके पढ़ सकती है, उनको मैं 10वीं करवा सकती हूँ। कितना मील का पत्थर साबित हो रहा है यह लाइब्रेरी यहाँ के, खास करके महिलाओं के लिए? बहुत अच्छा है, पूरा समाज के लिए, पूरा पंचायत के लिए बहुत अच्छा मुखिया जी ने किया हुआ है ये संचालन। और यहाँ पर जो महिलाएं और जो लड़की भी और लड़का भी यहाँ पर मतलब अंदर में जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। अच्छा, मतलब कहा जाए तो समाज के लिए एक अच्छा चीज बना समाज के लिए बहुत उपयोगी, अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए मौका दिया गया है मुखिया जी के द्वारा। आगे बढ़ने के लिए मुखिया जी के द्वारा मौका दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बीच ये महिलाएं, आधी आबादी कहा जाए तो सरकार का ज़्यादा फोकस है इन महिलाओं पर। हमारी जो समाज के महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो गांव, समाज, इलाके का विकास होगा। चलिए, कितना में आप पढ़ती हो? 8वां क्लास में पढ़ते हैं। 8वीं क्लास में आप पढ़ते हैं। यहाँ कितना आपको उपयोगी साबित हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है यहाँ से? अच्छा है, बहुत फायदा हो रहा है, मुखिया जी बनाया हुआ है तो आते हैं पढ़ते हैं। और अच्छा, आते हैं पढ़ते, मतलब कि फायदा हो रहा है, यहाँ पर पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, मन लगता है यहाँ पर पढ़ाई में, कोई हल्ला चिल्ला नहीं करता है, शांति से सिर्फ पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, कोई हल्ला चिल्ला नहीं और शांति से यहाँ की जो महिलाएं, आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने कहा कि यह काफ़ी उपयोगी चीज़ है। और लाइब्रेरी एक बौरहर पंचायत में ही नहीं, पूरे प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में, हर गांव में, और कहा जाए तो कुल मिलाकर के हर वार्ड में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि यहाँ के जो गरीब मेधावी बच्चे हैं वो लाइब्रेरी का उपयोग कर अपना जीवन सफल बना सके, अपनी पढ़ाई को
पूरी कर सके। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी की जो सुविधा है, लाइब्रेरी से कितना लाभ मिल रहा है। तो ये यहाँ के मुखिया, बौरहट पंचायत के मुखिया के द्वारा ये लाइब्रेरी की बात हो गई। चलिए और आगे और जानेंगे, आगे चलते हैं कि किस तरह से, ये तो लाइब्रेरी की बात होगी। लाइब्रेरी के अलावे हम जानेंगे कि ये पंचायत में सड़कों का क्या विकास हुआ है, नली गली का क्या विकास हुआ है, कब्रिस्तान का क्या विकास हुआ है। हाँ, क्योंकि पंचायत में इन्हीं सब विकास को लेकर के सरकार योजनाएं देती है, पैसे देते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ और विकास कार्य को देखते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बौरहट पंचायत में जो विकास की योजना है धरातल पर उतारा गया है। और इसी संदर्भ में अभी हम पहुंच चुके हैं। हम हमारे पीछे देख सकते हैं कि कब्रिस्तान है, ईदगाह, माफ कीजिएगा, ईदगाह है। और ईदगाह का जो घेराबंदी है, किस तरह से जो पंचायत की योजना से यहाँ किया गया है, और काफ़ी मजबूती है। और इससे कितने लाभ है, कितने फायदे हैं, हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप यहीं के निवासी हैं? जी, जी। घेराबंदी हो गया इसका? जी, जी, घेराबंदी हो गया है। कितनी परेशानी थी पहले? बहुत परेशानी था पहले, खुला रहता था, जानवर आता था, हग-मुग जाता था, लोग पुआल कुछ भी रखते, भूसा रख देता है, बहुत दिक्कत था, कोई पेशाब पैखाना कर देता था, उससे अब सुरक्षित हो गया है। अब सुरक्षित हो अब गया? सुरक्षित हो गया है। पंचायत की योजना से किया गया? हाँ, पंचायत की योजना से किया गया है। क्या कहेंगे पंचायत में विकास पर, क्या कहेंगे? विकास बहुत अच्छा हुआ है, जब से ये मुखिया बने हैं, तब से बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, टूटी हुई चीज़ों को दिखा रहे हैं कि योजना में लूट-खसोट है। देखिए, विरोध करबे करता है करने वाला, और जो अच्छाई को नहीं देखाएगा, लेकिन कुछ खराबी हो उसको दिखाएगा वो, अच्छा को नहीं दिखाएगा वो। आप विरोध करता ही रहेगा। बहुत अच्छा काम किया है। मतलब पंचायत में आप मानते हैं कि बहुत अच्छा काम बहुत हुआ? अच्छा काम किया, इससे पहले कुछ नहीं काम होता था, हुँ। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। मुखिया जो पति है मनोज पासवान, जी। वो जनता के साथ में कितना उनका लगाव होता है? बहुत लगाव है जनता के साथ, हुँ। बहुत लगाव है। कोई भी दरवाजा में आए, वो पानी चाय पिए, नहीं कोई जाएगा यहाँ से, कोई भी 12 बजे रात में भी आवे तो उसको स्वागत होता है। अच्छा। हाँ, कभी दिक्कत कभी भी, कोई काम से बोला तुरंत हाजिर है। चलिए हमारे साथ कुछ और व्यक्ति हैं। मुखिया यहाँ पर है रेखा देवी, जी, इनके काम को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया है और विकास की ओर ये पंचायत जा रहा है इनके द्वारा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो लूट-खसोट कर रहे हैं वो। नहीं, गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे पहले जितने भी मुखिया आए हैं, इस तरह से विकास नहीं किया है। विकास की गति को इन्होंने बहुत तेज़ किया है और ये विकास की रफ्तार चल ही रही है। आप 100% दे रहे हैं इनको? हाँ, 100% इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम फ़हीम कासमी हुआ। चलिए, ये 100% दे रहे हैं यहाँ पर जो विकास है। और कुछ और व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे? ये घेराबंदी हो गया, इससे पहले कितनी परेशानी थी? बहुत परेशानी थी। घेराबंदी नहीं था तो जानवर आके चरता था। लोग यहाँ से खेत खलिहान से ला करके यहाँ थ्रेसिंग करवा करके पूरा कोटाल लगा देता था। लेकिन अब इससे हिफाजत है, सुरक्षित है ईदगाह। और आप लोगों के जो आयोजन होता है उसमें अब सहूलियत मिल रही जी, है? वो भी सहूलत है। घेराबंदी रहता तो दो ईदैन है, उसमें हम लोग आते थे अपनी। वो पहले गंदगी रहती थी, अब गंदगी नहीं रहती है। अब साफ-सफाई है पूरा? जी, पूरा साफ-सफाई है। इसलिए क्योंकि चारदीवारी हो गई। जी, जी। क्या कहेंगे मुखिया रेखा देवी के बारे में, अगर आपसे पूछा जाए? न्यूट्रल बोलिएगा। नहीं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा। आने वाले भी दिनों में भी यही रहेंगे। बाकी तो चलिए, ये तो ये इसके चारदीवारी की बात हो गई। हम बात करेंगे सड़क, नली-गली और लाइब्रेरी भी हम देखे हैं। तो इन चीज़ों में कहाँ तक बौरहट पंचायत में विकास हुआ है? रोड नाला का जो समस्या है, बहुत सारे जगह काम हुआ, कुछ जगह बाकी भी है। जैसे-जैसे आपका पैसा आता है, वैसे-वैसे काम होता है। चलिए, तो ये लोग बता रहे थे कि किस तरह से बौरहट पंचायत में जो विकास का काम है। हमने आमजन से बात किया, हमने कुछ पहले लाइब्रेरी में महिलाओं से भी बात किया था। और ये सारे लोग, तमाम लोग बता रहे हैं कि नहीं,
यहाँ पर बौरहर पंचायत में पहले की अपेक्षा काफ़ी विकास का काम हुआ है। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो पैसे सरकार पंचायत में देती है, उसको सही रूप में बौरहर पंचायत में धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। जो बात यहाँ के जो आमजन है, हम यहाँ पहुँचे अभी, हमारे पीछे ये ईदगाह है और ईदगाह देख सकते हैं। ईदगाह में किस तरह से पहले जो गंदगी हुआ करता था, माल मवेशी का अड्डा था, लेकिन अब यह सुरक्षित है क्योंकि पंचायत स्तर से इसकी जो चारदीवारी है वो करवा दी गई है। तो चलिए आगे कुछ और जानते हैं, कुछ लोगों से भी और बात करते हैं कि किस तरह से बौरहर पंचायत आखिर कहाँ खरा उतर रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से बौरहर पंचायत का विकास किया गया है। यहाँ के जो मुखिया है रेखा देवी के द्वारा जो पंचायत में विकास की योजनाएं हैं, विकास की धारा है और विकास की गंगा है, वो बहाई गई है। सड़क की बात करें, नली गली की बात करें, कब्रिस्तान की बात करें, तो हर जगह इनका विकास, चहुमुखी विकास जो कहा जाए, वो दिख रहा है। और आज हमारी कोशिश है कि पंचायत में जो विकास पॉजिटिव कुछ चीज़ें, क्योंकि सरकार अगर पैसा देती है तो वो पैसा धरातल पर कितना उतर रहा है, इसकी पड़ताल करने आज हम पहुँचे हैं। और आपने देखा, हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, लोगों से हमने बात भी किया, सभी मुखिया जी के काम से संतुष्ट नजर आ भी रहे। तो हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि मनोज पासवान जी हैं। मधुबनी न्यूज में स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत सर। कुछ दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जो गलत काम किया जा रहा है, चबूतरा फट रहा है, लेकिन हमने जो आज पड़ताल किया है वो विकास कुछ और दिखा। वजह क्या है, क्यों इतना विरोध आपको झेलना पड़ रहा है? वो हमारे एंटी पार्टी है इसलिए। जी एंटी पार्टी है जी, हमारे विरोध में हमेशा रहता है 2 साल से करीब। 2 साल से। जी, वजह क्या है, क्यों कर रहा है? पता नहीं उसका क्या मानसिकता है, हमको मालूम नहीं। चलिए, उसकी जो मानसिकता है वो मानसिकता है, लेकिन आप काम करते हमारा हैं। सोच अलग है और हम विकास करेंगे। 5 वर्ष पूरा होने वाला है, जी सर। कुछ समय के बाद चुनाव भी आएगा, बिल्कुल। तो हमने आज पड़ताल करने की कोशिश किया कि आपके पंचायत में आपके द्वारा क्या विकास किया गया है। तो कुछ विकास की बातें आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि आपने प्रमुख रूप से कहा जाए तो क्या-क्या काम आपने किया है? सबसे पहले जब मैं मुखिया का चुनाव लड़ा था तो पहले बौरहर मंडल टोल 11 नंबर और 13 नंबर वहाँ नर्क था। बारिश के मौसम में वहाँ डॉक्टर भी नहीं जा पाते थे। मरीज को कंधे पर उठा करके मेन रोड पे रख करके गाड़ी पे बैठाते थे, उसके बाद डॉक्टर के लिए लेके जाते थे। गांव घर के जो डॉक्टर है वो सुई तक देने के लिए नहीं जाते थे। तो सबसे पहले मैं कसम खाया था, अगर मैं मुखिया बना तो सबसे पहले मंडल टोल का दोनों मैं उद्घाटन करूंगा। श्री गणेश आए, मैं वहाँ से शुरुआत किया था। मैंने बौरहर में घाट बनाया, बौरहर में 3 4 रोड ढाले। उसके बाद अपना जिरोल में 6 नंबर वार्ड में बनसुगर रहता था, सिर्फ शंकर शर्मा नाम है, वो बोला हमको बनसुगर काट लेता। मैंने वहाँ पे नाला का रोड ढलाई किए, बनाए। कम से कम 300-400 घर खुशहाली में है। ये हुआ, इसके अलावे क्या है सर? महतो में 4 में रोड ढाला जहाँ पे नर्क ही नर्क था। चलिए, ये तो विकास की बात हो गई। आपने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की? ये कब्रिस्तान का भी घेराबंदी किए। उसके बाद 2 शौचालय बनाए सार्वजनिक, एक दुर्गा मंदिर पंचायत भवन पे, एक राम जानकी मंदिर वहाँ जिरोल चौक पे। अब तो चुनाव नजदीक आने वाला है, अब क्या रह गया? कुछ ऐसा काम जो आपके जेहन में है कि रह गया? जी है, नवटोली चौक का रोड ढालना है, बाजार का। एक दीवारी में एक स्थान है, उसको घेराबंदी करना। सरकार पैसा देगी तो हम काम करेंगे। हम समाज के ही काम के लिए गए थे ब्लॉक, तो मेरा मोटरसाइकिल चोरी होता 5 मिनट के अंदर। कमला विभाग का जो ऑफिस है उसमें से, जो किसी से छुपा छुपाया वाला बात नहीं है। और आपने 100% अपना समाज के लिए देने के काम किया? एकदम पूरा है, जब खोलता है तो हम तैयार रहते हैं। नहीं 1 रुपया का कहीं गिला शिकवा है। जल संकट में मैंने देखा था आपने। जी जी, वो तो आप थे ही।
अपने अपने स्तर से अपने स्तर से अपने स्तर से जो कुछ भी हुआ मैं अपने स्तर से किया। कहीं न सरकार का 1 रुपया मुझे मुआवजा मिला, कुछ नहीं। हम 2.5 महीना पानी चलाए थे, जिसमें 6 ठो श्राद्ध कराए, 3 ठो बोरन में और 3 ठो जिरोल में। समाज से छुपा हुआ बात नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता तो समाज गवाह दे दे। आने वाले समय में जब आप फिर से चुनाव में आएंगे, अभी आरक्षण रोस्टर की बात चल रही है, अगर आप भी चुनाव में आते हैं तो फिर क्या मुद्दा रहेगा, आप जनता के बीच में कैसे जाएंगे? हम यही मुद्दा रखेंगे, अगर मेरे से भी अच्छा है तो आप उसको चुनिए, मुझे मत चुनिए। मेरा खुला चैलेंज और आवाज़ उठेगा। आपने काम किया है, जी, आपने बेहतर काम किया जी। अगर मैं ईमानदार हूँ, कहीं 1 रुपया का घूस है तो हमको बता दीजिए, साबित कर दे। है। मैं चैलेंज दे करके बोलता हूँ। आप चैलेंज देकर के, और लाइब्रेरी मैंने आपका देखा, बहुत अच्छा लगा लाइब्रेरी, और कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा। बोरहर के लड़का जो पढ़ते लिखते हैं, इंटर BA सब आते हैं पढ़ने के लिए। सब पहुँचते हैं, जी, जी। पढ़ते हैं, लिखते हैं और सब आते हैं। तो ये थे मुखिया प्रतिनिधि मनोज पासवान जी, जिन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं, यदि हम ईमानदार नहीं है और हमने काम नहीं किया है तो आप किसी और को मुखिया बना लीजिए। इनका यह जो दावा है, यह दावा इसलिए है क्योंकि हमने भी देखा कि बोरहर पंचायत में जो विकास है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भी वो सड़क है, और इस सड़क को पंचायत के ही माध्यम से मुखिया रेखा देवी के द्वारा बनाया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से बोरहर पंचायत में जो विकास के दावे हैं वो कहीं ना कहीं सही और खरा उतर रहा है, और हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं पेज को लाइक करें। जल्द मिलते हैं फिर किसी अन्य पंचायत में, इसी तरह के विकास कार्य को दिखाने का काम करेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।